हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स कैसे पढ़ें की सीरीज में मैं शॉर्ट्स में आज बताने वाला हूं वेक्टर्स का रोल, कि वेक्टर्स इतने इंपॉर्टेंट फिजिक्स में क्यों हैं। आधे से ज्यादा क्वांटिटीज जो होती हैं फिजिक्स में सभी वेक्टर्स होती हैं और लॉज जो होते हैं वो इन वेक्टर्स को डील करते हुए बनाए जाते हैं। तो सारी प्रॉब्लम्स को आप सक्सेसफुली तभी कर सकते हो जब आपका बेसिक्स जो है वेक्टर्स के बहुत अच्छे हो, और 10th पास करके आते हैं तो वेक्टर्स से बच्चे इतने फेमिलियर नहीं होते। एक तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और फिर वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों ही चीजें जो है फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और फिर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है 12th के अंदर तो बच्चों को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी आती है। क्यों? क्योंकि उस क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ऑफ प्लेन ऑफ द टू वेक्टर्स। तो ये वजह है कि फिजिक्स डिफिकल्ट क्यों होती है। हमें क्या करना चाहिए कि वेक्टर्स को क्लास 10th से जब बच्चे आते हैं 11th में ही उसका रोल स्टार्ट हो जाता है। पहला टॉपिक भी उनको कोचिंग में यही पढ़ाया जाता है, बेसिक मैथ्स का। और उस समय जो है बच्चों के अंदर इतनी विजुअलाइज करने की एबिलिटी नहीं होती है। तो वेक्टर्स जो होते हैं वो काफी अनयूजुअल चीज है। क्यों? क्योंकि सिंपल अलजेब्रा के अंदर जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे यहाँ पर बिल्कुल नए तरह के रूल्स हैं वेक्टर्स को डील करने के, कि यदि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी जो है हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन के वेक्टर हो तो उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड करके वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आ रहा हो। तो ये जो चीज होती है बड़ी काउंटर इंट्यूटिव है, और वेक्टर्स को प्रॉपरली स्टडी करके, और फिजिक्स में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप लोगों को ये पॉइंट ध्यान रखना चाहिए।